नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे टैली प्राइम में सेल वाउचर की। आज के सेशन में हम आपको सेल से रिलेटेड हर एक छोटे छोटे टॉपिक कवर करेंगे जो आपको सेल करते वक्त प्रॉब्लम आती है। साथ साथ आज हम आपको कुछ ऐसी भी कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे जिनका यूज करके आप टेलीफ्राई में अपने काम को फास्ट वे में कर सकते हैं। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम यहाँ से अपने टैली प्राइम को ओपन करते हैं। टैली प्राइम को ओपन करने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और मेरा टैली प्राइम ओपन होता हुआ आपको दिखेगा। जब टैली प्राइम ओपन होगा तो आपके सामने एक एनिमेटेड लोगो आएगा जिसमें टैली प्राइम को ओपन करते हुए दिखाया गया है। ये हमारा टैली प्राइम ओपन हो गया। टैली प्राइम जब ओपन होगा तो आपके पास ये चार ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला ऑप्शन है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। अगर आप टैली प्राइम को एजुकेशनल मोड पर काम करना चाहते हैं या एजुकेशन मोड पर आप उसे यूज करना चाहते हैं तो आप इसमें पहले टॉपिक पर क्लिक करेंगे जिसका नाम है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। अगर आप टैली प्राइम को नेटवर्क एरिया में यूज कर रहे हैं, मतलब आपका एक सर्वर पीसी है और आप इसे क्लाइंट पीसी में यूज करना चाह रहे हैं, तो आप यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क करेंगे। अगर आपके पास टैली प्राइम ऑलरेडी है, आप उसे रीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस पर क्लिक करेंगे। और फोर्थ है आपका एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। अगर आपने टैली प्राइम का नया लाइसेंस लिया है और आप उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप जाएंगे एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। फिलहाल हम यहाँ से कंटिन्यू एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक कंपनी शो होगी। ये कंपनी आपकी वही कंपनी होगी जो आपने लास्ट ओपन कर रखी थी। जैसे हमने अपनी लास्ट सेशन में डे 3 को यूज किया था, उसी तरीके से कंपनी आपके सामने ओपन है। इसके बाद हमें जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पर, और गेटवे ऑफ टैली में मिलेगा ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन के अंदर मिलेगा वाउचर। आपको जैसे ही वाउचर पे आपको इंटर मारोगे, आपका डायरेक्ट कर्सर पेमेंट वाउचर पे जाना है। आपको पेमेंट वाउचर से हटकर डायरेक्ट जाना है सेल वाउचर पे, और सेल वाउचर पे जाने की शॉर्टकट की F8 होती है। तो आप जैसे ही अपने कीबोर्ड से F8 बटन दबाओगे, यहाँ पर आपको सेल का लेजर ओपन हो जाएगा। आज जो हमें एंट्री करनी है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे सामने ये रही, जिसमें हमने 10 तारीख को वाउचर नंबर 1 है, पार्टी का नाम अनिल है, उनको 3 आइटम बेची, जिसमें गुड डे 5 10 पीस, पेन 10 पीस और AC2 हमने 5 पीस बेची है। ये सारी इंफॉर्मेशन अब हमें स्टार्ट करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। हम चाहते हैं कि जो भी हमारा वाउचर नंबर स्टार्ट हो वो SS/001 हो। साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जैसे ही हम सेल का बिल सेव करें, टैली प्राइम हमसे प्रिंट के लिए पूछे। तो हम इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? इसके लिए आपको बैक आना पड़ेगा। बैक के बाद आपको जाना पड़ेगा अल्टर में, और अल्टर में जाएंगे आप वाउचर टाइप में। जैसे ही आप वाउचर टाइप में जाएंगे, आपके पास यहाँ पर सारे वाउचर आ जाएंगे। बस आपको यहाँ पर सेल लिखना है, और जैसे इंटर करेंगे तो सेल से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी सब आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ से इंटर मारना, और यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग, यूज एडवांस वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। बस आप इस टॉपिक को यस करें। जैसे यस करेंगे तो टॉप में मिलेगा स्टार्टिंग नंबर। मैंने कहा स्टार्टिंग नंबर करना है कितना, 001 से करना है। 001 ये एक्सेप्ट नहीं करता। मैंने कहा 1 से स्टार्ट करना है। अच्छा, कितने नंबर है? मैंने कहा नंबर नहीं है। अच्छा, स्टार्ट कब से करना है? मैंने कहा 1 अप्रैल से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग नंबर 1 रखना है। लेकिन जो इसका प्रीफिक्स होगा, आप सभी जानते हैं प्रीफिक्स वो वर्ड होता है जो किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आता है। तो मैंने कहा मेरा स्टार्टिंग वर्ड रहेगा SS और स्लैश। तो मैंने यहाँ पर SS डाल दिया। अब जो मेरा वाउचर नंबर स्टार्ट होगा वो SS1 स्टार्ट होगा। क्या होगा? SS1 होगा, और इसे इंटर मारकर मैंने इसको सेव कर दिया। दूसरा, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं टैली प्राइम में कोई भी एंट्री सेव करूँ, वो मुझसे प्रिंट के लिए पूछे, तो यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग। जैसे ही मैं इस टॉपिक को इंटर मारकर सेव कर दूंगा, और अब मैं टैली प्राइम में कोई भी एंट्री करूंगा तो टैली प्राइम मुझसे सेव करने के बाद पूछेगा क्या आप उसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं।
अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहें तो आप उसे यस करें और नहीं दिखाना चाहते तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद मैं स्केप बटन दबाकर बैक कर दूंगा और दोबारा गेटवे ऑफ टैली पर आकर ट्रांजैक्शन में जाकर और वाउचर पे जाऊंगा। जैसे ही मैं वाउचर पे जाऊंगा, डायरेक्ट देखिए अब मेरा वाउचर नंबर आ गया SS/1। यहाँ पर पार्टी का नेम, हमारी जो पार्टी है उस पार्टी का नाम अनिल है, तो हम यहाँ से अनिल क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने की शॉर्टकट की आप सभी जानते हैं, टैली प्राइम में ऑल्ट सी होती है। तो जैसे ही आप ऑल्ट सी करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा लेजर क्रिएशन। आपको पार्टी का नाम अनिल है तो आप यहाँ से अनिल टाइप कर देंगे और अंडर ग्रुप में आप यहाँ से सन्ड्री डेप्टर्स ले लेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सन्ड्री डेप्टर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनको हम उधार में कोई माल सेल करते हैं और जिनको हमें पैसा लेना होता है, वो हमारे सन्ड्री डेप्टर्स कहलाते हैं। सन्ड्री डेप्टर्स कौन होते हैं? जिनको हम क्रेडिट पर माल सेल करते हैं और जिनसे हमें पैसा लेना होता है, वो हमारे सन्ड्री डेप्टर्स होते हैं। इसके बाद हम इसे एंटर मारेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। आप इस टॉपिक को नो कर देंगे, फिलहाल अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है और इसे इंटर मार के आप इसे सेव कर देंगे। सेव करने के लिए आप इंटर के अलावा अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन भी दबा सकते हैं, या आप यहाँ डायरेक्ट कंट्रोल ए दबा दें या इंटर मार के इसको सेव कर दें। ये हमारा सेव हो गया। सेव हो जाने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, जिसमें सबसे पहले आता है डिस्पैच डिटेल। डिस्पैच डिटेल में आपको डिलीवरी नोट है तो वो टाइप करना है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर है वो टाइप करना है, डिस्पैच थ्रू किसके हो रहा है, डेजिग्नेशन क्या है, कैरिज या एजेंट नंबर क्या है, जो इन्फॉर्मेशन है आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद जैसे इंटर मारोगे आपके पास यहाँ पर पार्टी की डिटेल आएगी। अगर आपके पास कोई पार्टी की डिटेल है तो आप वो डाल दो, अदरवाइज इसे इंटर मार के आगे बढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल लेजर। आप सभी को पता है टैली प्राइम में सेल लेजर बना हुआ नहीं आता, आपको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए आप डायरेक्ट क्रिएट बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड से Alt+C दबा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर Alt+C दबाया और यहाँ पर सेल लिख दिया और इसके ग्रुप में सेल अकाउंट और इंटर मार के आगे बढ़ गया। इसके बाद मैंने इसे कंट्रोल ए किया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब नीचे डायरेक्ट में नेम ऑफ आइटम पे गया और नेम ऑफ आइटम में सबसे पहले पूछा कि आप कौन सी आइटम बेचे, तो हमारा गुड डे 5 है तो आप यहाँ से गुड डे 5 टाइप कर दें। टाइप करने के दो तरीके, या तो पहले अपने कीबोर्ड से स्पेस बटन दबा दो। जैसे ही आप स्पेस बटन दबाओगे आपके जितनी आइटम होंगी उनकी लिस्ट आ जाएगी और उसके बाद आप जैसे ही गुड डे टाइप करेंगे तो ये सब ब्लू कलर में आ जाएंगी। या डायरेक्ट आप गुड डे भी लिख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि आप पहले स्पेस बटन दबाएं, जो आपकी आइटम की लिस्ट होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी और उनमें से आप ये टाइप कर सकते हैं। हमने यहाँ से गुड डे ले लिया, कितना 10 पीस, तो हमने यहाँ पर 10 पीस डाल दिया। इसके बाद हमने आइटम परचेज की पेन 5, तो हम यहाँ से पेन 5 ले लेंगे। कितनी क्वांटिटी परचेज की है 10 पीस, तो हम यहाँ पर 10 पीस डाल देंगे। और इसके बाद हमने AC2 सेल किया है तो हम यहाँ से AC2 ले लेंगे। कितनी क्वांटिटी 5 पीस, तो यहाँ पर 5 पीस आ गया। टोटल मिलाकर हमने अनिल को 3600 रुपए का माल सेल किया और जैसे ही हम इसमें इंटर मारकर सेव करेंगे तो देखिए अब हमसे टैली प्राइम पूछता है कि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट प्रिंट पर क्लिक कर दें और अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है तो आप अपने कीबोर्ड से प्रीव्यू बटन पे जा सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की Alt+I होती है। जैसे आप Alt+I दबाएंगे या प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आपका इनवॉइस नेम शो कर रहा है टॉप में, साथ साथ आपकी कंपनी का नाम, आपने किस पार्टी को माल बेचा है, साथ साथ उसका इनवॉइस नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, डिलीवरी नोट क्या है, मोड क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। अगर आप इसको जूम करना चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड से Alt+Z दबाएंगे। जैसे ही आप Alt+Z दबाएंगे ये आपका इनवॉइस पूरी स्क्रीन पर दिखने लगेगा। क्लियर? हम इसको स्कैप करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये हमने इसे क्विट कर दिया। इसके बाद बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम इस वाउचर को किसमें पीडीएफ में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप उसे पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपके प्रिंटर में यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर टू पीडीएफ होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो ठीक, नहीं तो आप गूगल के पर जाकर इसे डाउनलोड कर लें। तो आप जब भी किसी बिल को सेव करोगे तो यहाँ पर आपको प्रिंटर सिलेक्ट करना है। सर प्रिंटर सिलेक्ट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आपको कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है। कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपका यहाँ पर प्रिंटर से रिलेटेड और भी सारी इंफॉर्मेशन आएंगी। बस आपको शो मोर पर जाना है। जैसे आप शो मोर पर जाएंगे और नीचे यहाँ पर आपको प्रिंटर से रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए यहाँ पर आपको मिल रहा है प्रिंटर, आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके जितने प्रिंटर होंगे वो आ जाएंगे।
आपको यहाँ से उस प्रिंटर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस प्रिंटर को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद जब आप इसको प्रिंट देंगे, आप इसे प्रिंट देंगे तो ये डायरेक्ट पीडीएफ में जाकर सेव हो जाएगा। अब ये पीडीएफ में सेव हो गया, इसको जहां भी सेव करना है मैंने यहाँ पर पीडीएफ 1 लिख दिया और इंटर मारूंगा तो अब वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने सेल बिल को पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट सेल हमने 11 तारीख को की है, तो हम यहाँ से F2 दबाएंगे और यहाँ से 11 तारीख टाइप कर देंगे। लेकिन जैसे मैं 11 तारीख लिखूंगा तो टैली प्राइम मुझे एक वार्निंग देगा या फिर ये आगे ही नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास टैली ओरिजिनल नहीं है। मैं अभी जो टैली को यूज कर रहा हूँ वो टैली एजुकेशन मोड पर यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 11 तारीख नहीं डाल सकता। तो मैं यहाँ पर 1/6 डालता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। इसके बाद हमारी पार्टी का नाम है अमित, तो हम पार्टी बनाने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से Alt+C दबाऊंगा और यहाँ पर टाइप कर दूंगा अमित। ग्रुप में सन्ड्री डेप्टर्स रखूंगा। आप सभी जानते हैं सन्ड्री डेप्टर्स हमारे वो लोग होते हैं जिनको हम उधार में कोई माल बेचते हैं और जिनसे हमें पैसा लेना होता है, वो हमारे सन्ड्री डेप्टर्स कहलाते हैं। इसके बाद मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन दबाऊंगा, इसको सेव कर दूंगा। अब यहाँ पर मुझसे डिस्पैच डिटेल पूछ रहा है, इसे भी आप कंट्रोल ए दबाओगे और सेव कर दोगे। और नेक्स्ट टॉपिक आता है पार्टी डिटेल, इसमें भी आप कंट्रोल ए दबाओगे और इसे सेव कर दोगे। इसके बाद पूछता है सेल लेजर, मैंने कहा सेल रहेगा। इसके बाद क्या आइटम बेच रहे हो, हमने कहा टीवी 1, तो हम यहाँ से टीवी 1 टाइप कर देंगे। कितनी क्वांटिटी, मैंने कहा 15 पीस। इसके बाद क्या आइटम बेच रहे हैं, हमने कहा एसी 1, तो हमने यहाँ पर एसी 1 ले लिया। हमारे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, हमारे पास 100 पीस, लेकिन हम बेच कितनी रहे 10 पीस, तो हम यहाँ 10 डाल देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमने गुड डे 4 आइटम सेल किए, तो हम यहाँ से गुड डे 4 ले लेंगे। कितनी क्वांटिटी, 1110। और इसके बाद हमने नेक्स्ट आइटम जो सेल की है वो है पेन 4, तो हम यहाँ से पेन 4 टाइप कर देंगे। कितनी पीस, 20 पीस, तो आप 20 पीस। तो हमने अमित को 1,36,450 रुपए का माल सेल कर दिया। सेल हो जाने के बाद अब इस वाउचर को सेव करना है। सेव करने के दो मेथड होते हैं, या तो आप इस पे इंटर मारें और सेव कर दें, या दूसरा मेथड होता है अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाएं, ये ऑटो सेव हो जाएगा। जैसे आप कंट्रोल ए दबाएंगे ये सेव हो जाएगा। सेव होते के साथ आपसे पूछेगा कि आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। अगर आप इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो आप प्रिंट पर क्लिक करें, और अगर आप इसका प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते तो आप स्कैप बटन पर क्लिक करें, तो ये स्कैप हो जाएगा। क्लियर? अब हम अपनी सारी सेल की एंट्री कर लेते हैं। तो मैं वीडियो को अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूं, और तो सारी सेल की एंट्री हो जाने के बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारी सारी सेल की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब सारी आपकी सेल की एंट्री कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपको सेल की लिस्ट देखनी है तो आपको सिंपल गो टू पर जाना है। जैसे ही आप गो टू पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। हमें सबसे पहले लेजर पे जाना है, तो हम यहाँ पर लेजर पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इंटर मारेंगे हमारे पास जितनी पार्टियां होंगी सबकी लिस्ट बन के आ जाएगी। हमें यहाँ से सेल टाइप करना है, हम यहाँ पर सेल टाइप करेंगे और इंटर मारेंगे, तो जितनी भी हमने सेल करी थी उसकी सारी लिस्ट आपके सामने ही आ जाएगी। लेकिन सर इसमें वाउचर नंबर 1 नहीं शो हो रहा। वो वाउचर नंबर 1 इसलिए नहीं शो हो रहा, जो आपने डेट ली है वो 1 जून से लेकर 2 जून तक के लिए। लेकिन अगर मैं इस डेट को चेंज कर दूं, डेट को चेंज करने के लिए आप क्या करें, अपने कीबोर्ड से Alt F2 बटन दबाएं और यहाँ से स्टार्टिंग 1/4 से लेकर 2/6 करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सारी एंट्री आ जाएगी। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था कि जब भी आप डेट डालें तो केयरफुली डालें और देख लें कि आपका स्टार्टिंग पीरियड क्या है और आपका एंडिंग पीरियड क्या है। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं इस सेल की लिस्ट को, तो आप अपने कीबोर्ड से Alt+P दबाएंगे और इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। साथ साथ मैं कुछ और बातें भी आपको डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आप गो टू से सेल वाउचर को नहीं निकालना चाहते तो उसके लिए आप डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से डी दबाएं, फिर ए दबाएं और फिर एल दबाएंगे तो डायरेक्ट आपका लेजर आएगा। यहाँ पर आपको सेल टाइप करना और इंटर मार के ओके कर देना, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब हम आपसे कुछ और चीजें भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अगर पार्टी बनाते वक्त आप पार्टी का नाम गलत डाल दिया या उसकी स्पेलिंग गलत डाल दी तो उसे किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे। उसके लिए बस आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर बटन दबाना है और आप डायरेक्ट पार्टी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कंट्रोल इंटर शॉर्टकट की होती है। आपको टैली में किसी भी चीज को मॉडिफाई करना हो या उसे रिकरेक्ट करना हो तो आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल इंटर बटन दबाएंगे, वो मॉडिफाई हो जाएगा और उसके बाद आपको जो भी चेंज करना है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने पार्टी बनाते वक्त ग्रुप गलत डाल दिया तो भी आप उसको कंट्रोल इंटर मारेंगे और यहाँ पर उसके ग्रुप को ठीक कर देंगे। ठीक है, कोई भी तरह की मिस्टेक को आप इस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल ए दबाएंगे और आगे बढ़ेंगे।
इसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आता है वो आता है एंटी। अगर आपने सेल करते वक्त कोई एक्स्ट्रा आइटम ले ली जिसको आपको रिमूव करना है, जैसे सपोज दैट मैंने AC1 ले लिया, मुझे इसे रिमूव करना है, तो आप डायरेक्ट AC1 पे जाएं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल D दबाएंगे तो वो डायरेक्ट लाइन रिमूव हो जाएगी। कंट्रोल D इज द शॉर्टकट की टू रिमूव एक्स्ट्रा लाइन इन टैली प्राइम। अगर आपको टैली प्राइम में कोई भी एक्स्ट्रा लाइन को रिमूव करना है तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल D बटन दबाएंगे जिससे वो एक्स्ट्रा लाइन रिमूव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इन शॉर्टकट की का यूज करके अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड भी टैली प्राइम को सीख सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।